हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक नया सेशन चालू करेंगे जो आगामी भर्तियों के लिए, जो जैसे कि दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और ऐसी सभी भर्तियां जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अनिवार्य है और जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए एक नया सेशन चालू कर रहे हैं आज से। तो हम रोज़ कंप्यूटर के नए क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी की चर्चा करेंगे। जो रोज़ 25-25 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो आगामी कोई भी भर्ती में किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पास छपेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से इंट्रोडक्शन से, यानी कि तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो इसका सबसे पहला गणक यंत्र है अबेकस, जिसका अबेकस यानी कि इसका आविष्कार 3000 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये था एलन एम ट्यूरिंग ने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें है वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी 1946 से 1956 तक, यानी कि प्रथम पीढ़ी चलती है, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में निर्माण हुआ बनाया गया था, जिसका नाम था ENIAC, ENIAC, यानी ENIAC पहला कंप्यूटर बनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द्वितीय पद के कंप्यूटर विकसित कब किए गए थे? यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए थे? ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 1956 से 1965 तक, यानी कि द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन का पीरियड था। सेकंड जनरेशन का पीरियड था, तो इसमें यानी कि सेकंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आ रही थी और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर, यानी कि इस पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। और यह कंप्यूटर आकार में थोड़े छोटे होने लगे थे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे, एक कमरे के बराबर आकार ग्रहण करते थे। साथ ही में जैसे जैसे विकास हुआ, द्वितीय पीढ़ी आई, तो द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर की साइज और छोटे होने लग गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था IBM 1401। IBM 1401 क्या है? तो ये एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये एक वेरिएबल वर्ल्ड लेथ दार्शनिक कंप्यूटर है, जिसका निर्माण 5 अक्टूबर 1956 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और IBM 1400 श्रृंखला का पहला कंप्यूटर है, यानी कि IBM ने जो अपने कंप्यूटर निर्माण किए थे 1400 श्रृंखला के, तो ये पहला कंप्यूटर था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग में लाया गया? यानी कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ENIAC कंप्यूटर था, यानी कि ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो और ENIAC की पूरे नाम की बात करें तो ENIAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कंप्यूटर। ये ENIAC का पूरा नाम था, नोट करते रहना साथ में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपयोग कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यानी कि वाणिज्यिक व्यापारिक उपयोग के लिए प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था ENIAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी थी, जिसका पीरियड था 1970 से 1985 तक या 1984 तक। कोई कोई बुकों में 1984 लिखा हुआ है। तो इसमें यानी कि सूक्ष्म संधारित्रों का उपयोग किया जाता था, यानी कि IC की जगह इसमें IC चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था।
11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, यानी कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं, तो इसमें ULSIC, इसका पूरा नाम देखेंगे तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दोबारा बोल रहा हूँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये इसका पूरा नाम है। तो कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये साथ में नोट करते रहना। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है, तो ये थे माइक्रो कंप्यूटर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर में क्लाउड कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, यानी क्लाइंट सर्वर होते हैं जो एक सर्वर से बनके अलग, यानी कि बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो इसको यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि जो भारतीय नागरिक हम कंप्यूटर बैंकिंग सेवा में काम में लेते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये भी है, इसका उत्तर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की प्रास होती है, यानी कि एक शब्द की लंबाई प्रास यानी कितना स्पेस ग्रहण करता है, तो वो है 64 बिट तक, यानी कि 64 बिट तक अगर आप एक टाइप करते हैं तो ये 64 बिट तक स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ये था शक्ति, जो IIT चेन्नई द्वारा, नोट कर लेना, IIT चेन्नई द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, ये IIT कोलकाता में 1955 में लगाया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। और देश का प्रथम पैराबोलिक सुपर कंप्यूटर भी यही था। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति, यानी कि भारत का सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, तो इसकी गति क्या है, तो इसकी 6.8 pf। तो pf देखेंगे तो इसका pf का मतलब होता है पेटाफ्लोप्स, मैं नोट कर देता हूँ, पेटाफ्लोप्स, ये नोट कर लेना, पेटाफ्लोप्स, यानी कभी कभी आपके पास ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC। सुपर कंप्यूटर शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में न्यूयॉर्क में किया गया था, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो 1920 में न्यूयॉर्क शब्द मैंने वर्ल्ड न्यूज़पेपर में IBM, यानी कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा टेबुलेटर्स के द्वारा विकसित किया गया था। शेमूर द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसे CRC यानी शेमूर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो गया शेमूर क्रे, यह है सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में। और 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, CDAC के संबंध है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध कंप्यूटर से, तो इसका उपयोग कंप्यूटर भाषा में किया जाता है। CDAC यानी इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो 1991 में इसका शुभारंभ किया गया था। और पूरी डेट पूछे तो आपको 1 जुलाई 1991 में है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, यानी कि भारत में जब सुपर कंप्यूटर का निर्माण होने लगा था तो इसके जनक कौन कहलाता, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक शेमूर क्रे था, और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित एवं डिजाइन किया गया था, यानी कि किसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, कहाँ विकसित किया गया था, ये नाड़ बेंगलुरु में विकसित किया गया था। तो ये थे आगामी जो भी भर्तियाँ होंगी, जैसे SSC GD, दिल्ली पुलिस,
राजस्थान पुलिस और भी ऐसी विभिन्न भर्तियाँ जिनमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर इसका सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।